मैं पंकज जैन, आपका प्रॉफिट मास्टरी कोच, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे बिजनेस में चैलेंजेस की। देखिए, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ हो, चैलेंजेस तो आएंगे। हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चैलेंज आता ही है। सबसे बड़े थ्रेट्स वो होते हैं जो साइलेंट होते हैं एंड दे आर साइलेंट टू योर ग्रोथ एंड प्रॉफिट। क्योंकि जब वो साइलेंट होते हैं तो आपके बिजनेस रिस्क बढ़ जाते हैं। ये आते हैं नॉर्मली कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के साथ, जैसे मार्केट में कोई चेंजेस हो गई, इंटरनल इनएफिशिएंसीज हो गई या इकोनॉमिक टर्न डाउन हो गए। इसके ऊपर आपका कंट्रोल तो है नहीं, फिर करें क्या? इनको प्रॉपरली हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया तो ये रिस्क आपको लॉसेस देंगे, लॉसेस से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और बहुत सारी सिचुएशंस में बिजनेस फेलियर्स के ये कारण बनते हैं। बट एक बहुत अच्छी चीज है, आज एक अच्छी खबर भी आपके लिए लेकर के आया हूं। वो ये है कि अगर आप इन रिस्क्स को अफेक्टिवली समझ लेते हैं और ढंग से मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने प्रॉफिट्स को नुकसान में बदलने से बचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू कैन इंश्योर योर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। यस, दिस इज ट्रू। आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा कि बिजनेस रिस्क क्या है, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर बिजनेस रिस्क, क्या किस तरह से हमने उनको प्रायोरिटाइज करना है और क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लें कि हम उनको एफिशिएंटली मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, पेन और पेपर ले लीजिए जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें। मैं तुरंत वापस आ रहा हूं। राइट, तो दोस्तों, सबसे पहले किस तरह से हमें इन बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो कैसे करेंगे? मेजरली आप इनको 3 कैटेगरीज में बांटिए: फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क और मार्केट रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो आपके कैश फ्लो की शॉर्टेज की वजह से, लेट पेमेंट्स की वजह से, एक्सेसिव डेट की वजह से आते हैं, जिसमें सीधा सीधा आपको फाइनेंशियली इंपैक्ट करता है और शॉर्ट टर्म के अंदर इमीडिएट डे टू डे बेसिस पर। तो आप ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कीजिए, लिस्ट डाउन कीजिए, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स लिस्ट डाउन नहीं होंगी उनके सॉल्यूशंस नहीं निकल के आएंगे। दूसरी चीज, हम इन रिस्क को कैटेगराइज करेंगे ऑपरेशनल रिस्क के अंदर। ऑपरेशनल रिस्क में जैसे आपके प्रोसेसेस की इनएफिशिएंसीज हो सकती है, आपके सप्लायर्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपके स्टाफ की टर्नओवर हो सकती है। स्टाफ टर्नओवर मींस कि बहुत जल्दी जल्दी आपको स्टाफ बदलना पड़ रहा है। ये सारे इस तरह के जो रिस्क होते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेशनल रिस्क। तीसरा आता है आपका मार्केटिंग रिस्क। मार्केटिंग रिस्क जैसे कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो गई, आपके नए कॉम्पिटिटर्स आ गए, सडन इकोनॉमिक चेंजेस आ गए, क्योंकि इकोनॉमिक चेंजेस पे तो आपका कंट्रोल है नहीं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। इन तीनों फैक्टर्स को, इन तीनों तरह के रिस्क को आप नोट डाउन करें। जब आप नोट डाउन करेंगे तभी आप उनके सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे और एक तरह का ये आपका रिस्क ऑडिट हो गया। और जब आपने खुद का अपना रिस्क ऑडिट कर लिया, आपको अपने वीक स्पॉट्स नजर आ गए, तो आप उसको सॉल्यूशंस में भी तब्दील कर पाएंगे। दूसरी चीज, हमने रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनका इम्पैक्ट भी तो असेस करेंगे कि किस तरह के रिस्क से किस तरह का इम्पैक्ट आपके बिजनेस और प्रॉफिट्स पर पड़ सकता है। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू असेस द इम्पैक्ट एंड लाइक्लीहुड, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस रिस्क से आपके बिजनेस को नुकसान होने की। तो जब आप इम्पैक्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि अगर ऐसा रिस्क आपके बिजनेस में आ गया तो आपके बिजनेस और प्रॉफिट्स को किस हद तक वो इम्पैक्ट करेगा, हाउ बैडली इट कैन और इट मे इम्पैक्ट योर बिजनेस। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका कोई की क्लाइंट है और वो की क्लाइंट आपसे अगर छूट जाता है तो आपके रेवेन्यू पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिस्क के हिसाब से अपना इम्पैक्ट एनालिसिस करिए। दूसरी चीज, सेकंड स्टेप, व्हाट इज द लाइक्लीहुड ऑफ हैपनिंग दिस रिस्क। कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये रिस्क आपके बिजनेस में आ सकता है।
क्योंकि ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है लाइक्लीहुड का और इम्पैक्ट का, ये हेल्प करेगा आपको आपके सॉल्यूशंस को पहले से डिफाइन करके अपने आप को तैयार करने के लिए। तो देखते हैं कुछ कैटेगरीज जो हाई इम्पैक्ट और हाई लाइक्लीहुड में होती है। जैसे कि आपका कैश फ्लो इशू, कैश फ्लो आपको पता ही है बिजनेस के अंदर रोजमर्रा की चीज है, लाइक्लीहुड भी उसकी हाई है और इम्पैक्ट भी उसका हाई होता है। दूसरा, हाई इम्पैक्ट बट लो लाइक्लीहुड, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स। आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स कितनी फ्रीक्वेंसी से होते हैं, पास्ट आपके पास है, फ्यूचर प्रिडिक्ट हो सकता है, उसको आप देखिए। तीसरा, इम्पैक्ट भी लो लेकिन लाइक्लीहुड ज्यादा, जैसे छोटे छोटे प्रोसेसेस के एरर्स हो जाते हैं तो उसमें इम्पैक्ट कम होता है लेकिन ऐसे एरर्स होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब आदमी काम करेगा तो गलतियां करेगा, हो सकती है उससे। चौथा, जिसका इम्पैक्ट भी कम हो और लाइक्लीहुड भी कम हो, जैसे आपके छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो रोज रोज तो कॉम्पिटिटर्स आते ही नहीं, और अगर आ भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो डालते नहीं अगर छोटा कॉम्पिटिटर है। तो इस तरीके से इन फैक्टर्स को, इन रिस्क को इवैल्यूएट करके यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर। अब आती है तीसरी चीज कि आपको ये पता लग गया क्या क्या रिस्क है, आपको ये पता लग गया कितनी लाइक्लीहुड है और कितना इम्पैक्ट आएगा, तो इन रिस्क को किस तरह से मैनेज करें और अपने बिजनेस में मिटिगेट होने से रोकें, तो प्रायोरिटाइज करना है। अब आपको रिस्क के बारे में पता लग गया तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपने इनकम स्ट्रीम्स को, इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना शुरू करें, क्योंकि जितना ज्यादा आपका इनकम स्ट्रीम्स, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाइड होंगी उतना ही आपके लिए रिस्क कम हो जाएंगे, लाइक्लीहुड कम हो जाएगी और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अंडर दीज चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अगर आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ही क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक ही मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो याद रखिए आपका बिजनेस वल्नरेबल है। तो अपने रिस्क को डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। दूसरा, कंटिंजेंसी फंड, हमेशा एक कंटिंजेंसी फंड बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ी थोड़ी सेविंग्स आज से करना शुरू कीजिए जो कि आपके कंटिंजेंसी फंड के काम आए। ये आपको एक फाइनेंशियल कुशन प्रोवाइड करेगा और वो फाइनेंशियल कुशन आपकी इमरजेंसीज में आपको हेल्प करेगा। तीसरा, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कीजिए एसओपीज के थ्रू, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। अपने हर ऑपरेशन के आप एसओपीज बनाइए सो दैट अगर आपकी टीम फ्रीक्वेंटली चेंज भी हो तो नए मेंबर को आकर के सिस्टम के अंदर अडेप्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, उसको काम को समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पढ़े और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी अपने काम में सेट हो सके। नेक्स्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड, बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को अपने आप को अपडेट रखना, अपने मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानना, इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में जानना, उसके ऊपर अपनी कैड़ी आंख रखना बहुत जरूरी है। एज अ बिजनेस ओनर यू हैव टू कीप योर आईज ओपन, स्टे इन्फॉर्म, प्रोएक्टिव, जिससे कि आप कोई भी चैलेंजेस अगर आते हैं, कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो आप उसको क्विकली अडेप्ट कर सकते हैं और उन चैलेंजेस से एक कदम आगे रह सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस, क्योंकि कोई भी नेचुरल कैलामिटी या कोई भी इस तरह के रिस्क आते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, आपकी लायबिलिटी इंश्योरेंसेस आज की तारीख में होते हैं और बहुत सारे अनफोर्सीन ऐसे इवेंट्स हैं जिसको इंश्योरेंस कवर करके रखता है। तो छोटा सा प्रीमियम आपकी जेब से जाता है लेकिन बहुत बड़ा रिस्क आपका कवर रहता है। तो दोस्तों याद रखिए, रिस्क जिंदगी में रहेंगे, लेकिन अगर आप जैसे गाड़ी ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो प्रिकॉशनरी मेजर है। इसी तरह से जब आप ये सारे स्टेप्स लेंगे तो इट विल वर्क एज अ सीट बेल्ट ऑफ योर बिजनेस एंड इट विल हेल्प यू टू मिटिगेट दीज रिस्क्स ऑन टाइम एंड आपको इन सब चैलेंजेस से एक कदम आगे रखने की कोशिश रखिएगा। ज़्यादा जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फॉलो करते रहे हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।
ज्यादा जानकारी के लिए फिर आएंगे आपके साथ और नई वीडियोस लेकर के। थैंक यू।